भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतिकं दलित पापितमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतितां जनानां। एक साथ सभी सम्मिलित होकर के बोलें, भक्तामर प्रणते मौलिमणि प्रभाना आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी इस स्तोत्र की आराधना में कह रहे हैं, भक्त अमर भक्त देवगन भक्ति से नम्रीभूत होते हैं, और जब नम्रीभूत होते हैं तो वैसे भी उनके मुकुट जगमगाते हुए रहते हैं, पर जब तीर्थंकर के चरणों में झुकते हैं तो उनके मुकुट और झुकने वालों के चेहरे और ज़्यादा जगमगाने लगते हैं। ऐसे युगादि पुरुष युग के आदि में हुए। युग के आदि का समय ऐसा समय था जब अज्ञान का अंधकार छाया हुआ था। धर्म का मार्ग बतलाने वाला कोई नहीं था, और धर्म का मार्ग न होने के कारण प्राणी पाप के सागर में डूबे हुए थे। कोई सागर में डूब रहा हो तो उसे यदि नाव मिल जाए तो कहना ही क्या। अरे नाव तो नाव, डूबते को तो तिनके का भी सहारा हो जाता है। डूब तो रहे थे, लेकिन बचाव के लिए मिले तो केवल तिनका नहीं मिला, नाव के रूप में युगादि पुरुष के दोनों चरण प्राप्त हो गए। पूंछ पकड़ करके पार होने की कहानियां बहुत सुनी होंगी भवसागर से। पूंछ पकड़ करके हम भी पार हो जाएंगे, वो कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, लेकिन पैर पकड़ करके पार होने की कहानी तो आचार्य प्रवर मानतुंग ने प्रारंभ की है। आचार्य प्रवर मानतुंग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि युग के आदि में जब अज्ञान का अंधकार फैला हुआ था, ज्ञान का प्रकाश देने वाला कोई नहीं था, धर्म का मार्ग बतलाने वाला कोई नहीं था। ऐसे समय में उस युग के आदि में युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान के दोनों चरण संसार के सागर से पार होने के लिए, प्राणियों के लिए आलंबन बने, सहारा बने। क्या बने? आलंबन, सहारा। सहारा बड़ा महत्व रखता है।
और सहारे की कोई परिभाषा नहीं होती कि इतना दिया जाए तो ही सहारा बनेगा, इतना ही किया जाए तो ही सहारा बनेगा। नहीं, प्यासे को तो एक घड़े भर जल, अरे उसका तो कहना ही क्या, वो तो आगे के लिए रख लेगा, लेकिन तुरंत में सहारा क्या बनेगा। तीव्र प्यास लगी हो गर्मी में किसी को, तो तुरंत उसको सहारा क्या बनेगा, पानी। कितना पानी, एक लोटा बहुत अच्छा, एक गिलास काम चल जाएगा, एक कटोरी ठीक है काम चला लेंगे। एक ही बूंद है, अरे एक ही बूंद वही दे दो, प्राण है वो हमारे लिए। सहारा तो एक बूंद से भी शुरू हो जाता है। फिर युग के आदि में आलम्बन रूप यदि चरण मिले तो चरण भी तीर्थंकर के मिले, क्योंकि मोक्ष मार्ग की शुरुआत उस समय जब भोग भूमि समाप्त हो रही थी, संयम नहीं था, धर्म का मार्ग नहीं था, तीर्थंकर से ही प्रारंभ होना था। योगादि पुरुष आदिनाथ भगवान ने दीक्षा लेकर के, केवल ज्ञान पा करके जो धर्मोपदेश दिया, तो संसार सागर में डूबते हुए प्राणियों को वह धर्म का मार्ग, भगवान के चरण आलंबन सहारे स्वरूप बन गए। ऐसे भगवान की महिमा में जिन पद बंधन लिखा हुआ है और सामने सर्व विघ्न नाशक लिखा हुआ है, आपने भगवान के चरणों का स्मरण करके वंदना की तो आपके लिए फलस्वरूप क्या मिलेगा, आपके सारे विघ्न व्यवधान अपने आप दूर होंगे। तुरंत में दूर नहीं होंगे तो दूर होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपके लिए शुभ समय आना शुरू हो जाएगा। और फिर जब ऐसे काव्य की स्तुति करते हुए इसकी महिमा को समझ करके रिद्धि मंत्र का वाचन करते हैं, तो फिर रिद्धि मंत्र में भी ओम ह्रीम अर्हम अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धे अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः कह करके आप एक अपना अर्घ ले लें और यहीं पर अपना अर्घ जो आप साथ लिए हो, ओम ह्रीम अर्हम अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धे अवधि ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वापते। फूलों से मुस्कान है मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है हो वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।